हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय डिजिटल स्टडी रिसर्च वाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक जो हुआ था पिछले लेक्चर में, तो हमारा हुआ था हिस्ट्री में प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़े थे पाषाण काल। तो पाषाण काल के हम लोग 4 कालखंड पढ़े थे दोस्तों। तो उसको हम लोग अभी रिवाइज करेंगे तुरंत 5 मिनट के अंदर में। तो उसको रिवाइज करने से हमारा ये फायदा होगा कि हमें कितना याद है और कैसे हम किस तरीके से पढ़े थे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, ज़्यादा वीडियो को शेयर कर लें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हिस्ट्री में हमारे मैंने बताया था कि 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक हुआ था प्राग ऐतिहासिक, सेकेंड था आद्य ऐतिहासिक काल था, और थर्ड पे क्या था? ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक हमारा बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, तो इसको हम लोग लास्ट में करेंगे दोनों को खत्म करने के बाद। तो प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक था। तो हम लोग तीनों में से कौन से पढ़े थे? प्राग ऐतिहासिक। तो प्राग ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़े थे पाषाण काल। तो पाषाण काल के कितने कालखंड होते हैं दोस्तों? तो टोटल कितने होते हैं? 4 कालखंड होते हैं दोस्तों। हिस्ट्री के जनक कौन है? क्वेश्चन को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं थोड़ा सा। तो हिस्ट्री के जनक कौन है? हेरोडोटस। तो प्राग ऐतिहासिक काल में हो गए टोटल चार पाषाण काल। तो मानव ने सबसे पहले किसकी खोज की थी दोस्तों? मानव ने सबसे पहले आग की खोज कब की थी? मानव ने सबसे पहले आग की खोज कब की थी? पूरा पाषाण काल में मानव ने आग की खोज की थी। और पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की कौन किया था दोस्तों? पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने किया था? तो आ जाएगा हमारा रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी दोस्तों। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। ये हमारा हो गया पूरा पाषाण काल में। एक एक क्वेश्चन आप लोगों को करना है, रिवाइज कराते हैं हम। तो पूरा पाषाण काल में जो आदि मानव थे वो लोग उनको क्या मतलब खाना बंदोबस्त करना ही था। मतलब जहाँ पे खाना मिल गया खाने के लिए वहीं पे वो लोग खा के सो जाते थे। मतलब उन्हें बस केवल पेट को ही भरना था पूरा पाषाण काल में। वो मानव मतलब एक बोल सकते हैं कि जो जहाँ पे जानवर की तरफ से जानवर जहाँ पे खा लिया वहीं पे रह जाता है, जहाँ पे मिला वहाँ पे खाता है और सो जाता है। तो और दूसरा था वो लोग आखेट मतलब शिकार करना। तो आदि मानव सबसे पहले क्या करते थे? जानवरों का शिकार करते थे। फिर बाद में आदि मानव ने क्या किया था? आग की खोज की थी। तो मानव ने सबसे पहले आग की खोज कब की थी? तो आएगा हमारा उत्तर निकल के आएगा पूरा पाषाण काल में आदि मानव ने आग की खोज की थी। अब हम लोग आते हैं सेकंड पे, मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में आदि मानव ने क्या किया? छोटे छोटे हथियार बनाना सीखा। उसके बाद में अंत्येष्टि का मतलब होता है अंतिम संस्कार। अंत्येष्टि का मतलब होता है अंतिम संस्कार। मतलब मरने के बाद जो अंतिम संस्कार किया जाता है उसको लोग करते थे। और मध्य पाषाण काल में उन्होंने क्या किया था? हड्डियों का माला बनाना। वो हड्डियों के माला को बनाकर पहनते थे। तो मध्य पाषाण काल में अगर हिंदू धर्म के अनुसार अगर देखा जाए तो 16 संस्कार हमारे होते हैं दोस्तों। और इसमें जो अंतिम संस्कार होता है वो क्या होता है? दाह संस्कार होता है। नव पाषाण काल में आते हैं थर्ड पे। अभी फटाफट हम लोग रिवाइज करेंगे। नव पाषाण काल में आदि मानव ने खेती करना प्रारंभ किया। और खेती करना प्रारंभ किया, फिर बाद में उससे सोच में आया कि अभी रहने के लिए कुछ तो आवास की जरूरत। तो उन्होंने क्या किया? आवास बनाना शुरू किया, घर। आदि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पाला था? कुत्ता को उन्होंने पाला था। और
पहिया बनाना सीखा। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, खेती में उन्होंने सबसे पहले किस किस अनाज की खेती की थी, तो जौ और गेहूं। तो उन्होंने जौ और गेहूं की खेती 7000 ईसा पूर्व में की थी दोस्तों। और कहाँ पे की थी, पाकिस्तान के मेहरगढ़ मेहरगढ़ में सुलेमान और किरथक 2 पहाड़ियों के बीच में उन्होंने क्या किया था, खेती। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं उत्तर पाषाण काल में। तो हमारा जो पाषाण काल का 4 काल खंड होते हैं, तो उत्तर पाषाण काल हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये समाप्त हो गया पूरा पाषाण काल। तो ये जहाँ पे अंत होता है तो उसको उत्तर पाषाण काल कहते हैं। तो इसको ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। ताम्र पाषाण काल हम लोग क्यों कहते हैं ऐसे, क्योंकि वहाँ उत्तर पाषाण काल में तांबा मिला था, इसलिए उसका नाम पड़ गया था ताम्र पाषाण काल में। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा रिवाइज हो गया दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्या क्या इसमें प्रागैतिहासिक काल में कितने कितने क्वेश्चन बनते हैं वो लोग हम लोग कर लेते हैं एक एक करके। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। प्रागैतिहासिक काल और आदिऐतिहासिक काल से उतने क्वेश्चन है, लेकिन पूछ भी लेता है। तो इसे हमें ऐसे ही नहीं छोड़ना है, इसको पढ़ के ही करना है। तभी हमारा जो नॉन टेक्निकल एनटीपीसी का जो एग्जाम है उसको आप लोग क्रैक कर पाएंगे, या आरपीएफ एसआई का हो गया, यूपी पुलिस को है, सब इसका जो सिलेबस है सेम है दोस्तों। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। तो हम लोग चलते हैं अभी क्वेश्चन की तरफ। क्या इसमें पूछा है क्वेश्चन में, ये आप लोगों को करा देता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है आप लोगों को। तो चलिए हम लोग चलते हैं वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों। तो ये हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। क्या इसका उत्तर होगा दोस्तों। तो क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हेरोडोटस। यस से हिस्ट्री, यस से हेरोडोटस। आप लोग इस ट्रिक का इस्तेमाल करके इसे याद कर सकते हैं। तो क्या जाएगा, हेरोडोटस। क्या हेरोडोटस ने, कौन है, इतिहास के जनक, मतलब इतिहास के फादर, मतलब दादा हैं उनके। तो चलिए सेकंड उत्तर आता है हमारा, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो हम लोग आएगा हमारा, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है दोस्तों। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा है। इसमें हर एक क्वेश्चन को लिखूंगा नहीं दोस्तों, आप लोग उसके सुनिए और समझिए। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा है। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा है। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर क्या है, कुत्ता। अभी मैं बताया था आप लोगों को, क्या है, कुत्ता। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, किस काल में मानव ने आखेट करना प्रारंभ किया था। मतलब किस काल में मानव ने शिकार करना प्रारंभ किया था। जल्दी से उत्तर बताइए दोस्तों, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में आंसर को टाइप करें, क्या है इसका उत्तर, जल्दी जल्दी। तो दोस्तों, तो थर्ड आंसर है, किस काल में मानव ने आखेट करना प्रारंभ किया।
जल्दी उत्तर बताइए, क्या आ जाएगा दोस्तों? पूरा पाषाण काल में कितना आ जाएगा? पूरा पाषाण काल में क्या किया था उन्होंने? आखेट करना प्रारंभ किया था। फोर्थ पे आते हैं हम लोग। मानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु कौन सी है? मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहले धातु कौन सी है, यानी प्रथम धातु कौन सी है? मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी है? जल्दी से बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी है? मानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु कौन सी है? क्या आ जाएगा? तांबा। यही इन्होंने खोजा था ना। मानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु क्या है? तांबा। सबसे पहले कृषि का प्रमाण कहाँ देखने को मिला था? सबसे पहले कृषि का प्रमाण कहाँ पर देखने को मिला था? तो कहाँ पर देखने के लिए मिला था? पाकिस्तान के मेहरगढ़ में। सबसे पहले चावल के छाछ कहाँ मिले थे? सबसे पहले चावल के छाछ इलाहाबाद के कोल्डीवा में मिले थे। इलाहाबाद के कोल्डीवा में मिले थे। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पूरा पाषाण काल में हुआ था आग का आविष्कार। मानव ने आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में किया था। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। इसमें कुछ अलग अलग से क्वेश्चन वो आप लोगों को करवा देता है, क्योंकि ये पूछ सकता है इसमें। खदानों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो नव पाषाण काल में दोस्तों खदानों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? नव पाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था? साक्ष्य कहाँ मिलता है? मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? जौ था। भारतीय, ये हो गया इतने सारे क्वेश्चन हमारे। और थोड़ा सा क्वेश्चन इसको हम लोग करने के बाद अभी आ जाएंगे आद्य ऐतिहासिक पर। पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया था? तो ब्रूस फुट ने किया था। भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहा जाता है। पाषाण काल, पूरा पाषाण काल को किस नाम से भी जाना जाता है? पूरा पाषाण काल को किस नाम से भी जाना जाता है? आखेट युग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पूरा पाषाण काल में सबसे ज्यादा आखेट मतलब शिकार करना ही लोगों को आता था, जानवर को मारकर उन्हें खा जाना। तो इसे आखेट युग भी कहा जाता है दोस्तों। बैल और हल की सहायता से कृषि की शुरुआत किस काल में हुई थी? बैल और हल की सभ्यता कृषि की शुरुआत किस काल में हुई थी? तो नव पाषाण काल में। अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू किया या प्रारंभ किया था? तो नव पाषाण काल में। भारत के किस स्थल से नव पाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे? मेहरगढ़। मध्य पाषाण काल का सर्वाधिक लक्षण क्या था?
लघु औजार, मध्य पाषाण काल में वो लोग क्या करते, छोटे छोटे हथियार बनाते थे तो उसे लघु औजार भी कहते हैं। बस दोस्तों ये यहाँ तक इतना ही क्वेश्चन था। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, आद्य ऐतिहासिक। तो आद्य ऐतिहासिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।